मनरेगा भुगतान को लेकर ग्राम प्रधानों ने वीडियो का किया घेराव। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के यहां हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला। गोपीगंज में स्थित ज्ञानपुर ब्लॉक के कार्यालय में मनरेगा के पैसे के भुगतान को लेकर नाराज ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी विजय नारायण त्रिपाठी का घेराव कर विरोध व धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख प्रति के समझाने व बुझाने पर आश्वासन के बाद ग्राम प्रधानों का तेवर शांत हुआ। भुगतान को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ ब्लॉक का चक्कर लगा रहे ग्राम प्रधान शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्राम प्रधानों का तेवर देख मौके पर चौकी प्रभारी संतोष सिंह पहुंच गए। इस बीच ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अखिलेश्वर प्रताप सिंह बबलू के समझाने व आश्वासन पर प्रधान शांत हो गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रधानों ने आरोप लगाया कि विकास खंड अधिकारी मनमाने तरीके से चहेते लोगों का भुगतान कर रहे हैं। कहा कि 2021-22 का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जबकि 2024 का पेमेंट कर दिया गया है, जिससे ग्राम प्रधान काफी परेशान है। ब्लॉक पर कच्चा हो या पक्का काम का फाइल बिना पैसे लिए स्वीकृत नहीं मिलता। जो पैसा देता है उसी का फाइल स्वीकृत होता है। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन है, क्रमवार सूची बनाकर भुगतान किया जाता है। इसमें उनके तरफ से कोई लापरवाही नहीं की जाती है। पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉक का लगभग 2600 करोड़ बकाया है। कहा कि शासन से प्रयास किया जा रहा है कि 31 मार्च तक बकाया भुगतान कर दिया जाए। घेराव अब विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रधानों में प्रधान संघ अध्यक्ष राजन सिंह, संतोष सिंह, मंटू सिंह, राहुल पांडे, लालमणि यादव, पिंटू शुक्ला, रामदेव अमित जायसवाल, अवधेश गुप्ता, जिलाजीत पाल, फूलचंद यादव, समरजीत, अक्षय उपाध्याय, रमेश चंद्र यादव, अनूप सिंह, रमाशंकर समेत कई गाँव के प्रधान शामिल रहे। भदोही जनपद से राजेश पांडे सह संपादक की ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जी, लोग मनरेगा के कुछ पेमेंट के लिए धरना प्रदर्शन किए थे और बंधक भी बनाया था। वीडियो साहब को ऐसी सूचना थी, तो क्या कहना है आपका और कैसे ये सब समझाया आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो गांव के प्रधान सम्मानित व्यक्ति हैं। गवर्नमेंट की योजना के तहत दबाव बना करके जिले से काम कराया जाता है और जब भुगतान की बारी आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार 2600 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की देनदारी है, जिसमें 450 करोड़ उन्होंने रिलीज किया, जिसकी वजह से मात्र 10 से 15 मिनट तक पैसा रहता है। हमारे यहाँ 4 करोड़ का भुगतान है। 4 करोड़ में 12 एफटीओ, एक एफटीओ में जो भी पेमेंट हो मुझे जानकारी नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक ही अकाउंट से भुगतान होता है, जिसमें 856 ब्लॉक होते हैं। उस 856 ब्लॉक में हमारे यहाँ ज्ञानपुर में सबसे ज़्यादा भुगतान हुआ और ब्लॉकों में सिर्फ 1-2 एफटीओ हुआ। यहाँ पर 12 हुआ। हम अपने यहाँ जो ऑपरेटर हैं, जो लोग हैं जो भुगतान पे लगे हुए थे, उनको मैं बधाई देता हूँ। कम से कम 12 भुगतान किए। आगामी आने वाले 31 मार्च के पहले उत्तर प्रदेश सरकार पैसा रिलीज करेगी और शेष जो प्रधानों का पैसा है वो 31 मार्च तक भुगतान हो जाएगा। चूँकि 2600 करोड़ आना था, सरकार 450 करोड़ दिया, इसके वजह से प्रधानों का भुगतान नहीं हुआ। क्योंकि प्रधान पिछले 2 साल से काम किए हैं, वो उत्तेजना में है, वो जायज है कि वो पैसा कहाँ से दें। अभी हमारे यहाँ वो प्रधानों के लिए एक कोटेदारों का आवास बनाने की बात आई, तो लोगों ने इमरजेंसी में उधार लेकर के आवास बनाया। चूंकि चूंकि पैसा आया नहीं, इसलिए समय बहुत कम था, 400 करोड़ रुपया था, 856 ब्लॉक में पेमेंट होना था, इसलिए पूरी तरह से भुगतान नहीं हो पाया। आगामी 31 मार्च तक जो भी पैसा आएगा प्रयास करके प्रधानों का भुगतान किया जाएगा। और रही बात कि बंधक बनाने की, ऐसा कोई प्रधानों के द्वारा बंधक नहीं बनाया गया। जरूर लोग आक्रोश में थे, अपना वाद विवाद कर रहे थे कि हमारा क्यों भुगतान नहीं हुआ, और निश्चित है कि जो लोग उधार बाड़ी लेकर काम करते हैं उनका कहीं न कहीं पैसा बकाया होता है, तो लोग आक्रोशित होते हैं। और वर्तमान में इस तरह से किसी प्रधान के किसी वीडियो से कोई विवाद नहीं हुआ है, और जो विवाद होगा हम लोग आपस में बैठ करके सलटा दिया जाएगा और आने वाले समय में लोगों का 100% भुगतान कराया जाएगा।